हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है पास्ट टेंस यानी कि यूज ऑफ वाज वर। जब हमारे टेंस जब पेपर में पूछ लिए जाते हैं छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास में, यह आपका बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसी से हम जो हमारा बेस होता है, अगर हम इसी को क्लियर करके चलते हैं तो हम छोटे सेंटेंस से लेकर बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारा यह आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकिंग है, उसमें भी आपके लिए बहुत मदद करेगा। और जो आपकी ग्रामर है, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर पास्ट टेंस यानी कि यूज ऑफ वाज वर इसका प्रयोग करने वाला हूं, और इसका प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही बताने वाला हूं। तो आप सभी को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे टेंस में कि ही, सी, इट, आई, दिस, दैट, यानी जे हमारा क्या होता है, एक वचन होता है, और यू, वी, दे, बर ये हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है। कुछ ऐसे वर्ड है, मैं आपके लिए बता दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपके पास टाइम टाइम से पहुंचती रहेगी। इसकी मैंने और भी जो हमारी प्रेजेंट टेंस की वीडियो थी, मैंने आपको उनको डाल दिया है, आप उसे उन्हें भी देख लीजिए, जिससे मैं उनकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास कहाँ कहाँ से हम शुरू करते हैं और कहाँ पर ये हमारी एंड होगी, अब इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारी क्लास कहाँ से शुरू होती है, ये हमारी अफर्मेटिव से। ये हमारी क्लास कहाँ से, अफर्मेटिव से शुरू होगी, उसके बाद नेगेटिव होगा, उसके बाद में क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूले को सबसे पहले जानते हैं, अफर्मेटिव के फॉर्मूले को क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला रहने वाला है, यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रहने वाला है, सब्जेक्ट बॉज बर, इन दोनों में से एक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर ऑब्लिक लगा रखा है, इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, यानी कि जो हमारा टेंस होता है, जो हमारा वाक्य होता है, उसे पूर्ण करने वाला यह क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। विशेष ध्यान रखना है, इसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर भी लिख सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे लास्ट में हम लिखते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वाक्य को पूरा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, हमारा दिया है रूल, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, रूल याद होना चाहिए। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसका रूल आपको विशेष तरीके से पता होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को ढंग से कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ है ही, सी, इट, आई, दिस, दैट, एक वचन कर्ता के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं, किसका, बॉज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है यू, वी, दे, बर, बहुवचन कर्ता के साथ बर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे कैसे, जब हमें दिया है कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा एक वचन है या बहुवचन। तो मैं अभी आपको बता दूंगा, इनकी स्पेलिंग है, जो इनकी हिंदी है, यू को हम क्या बोलते हैं, यू को हम तुम बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं, दे को क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं, देर यानी कि वहां, यानी कि देर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। जैसे आगे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो एग्जाम्पल को मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि हम एग्जाम्पल का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है कि हमारा वह एक बढ़ई था, वह एक बढ़ई था, और मैंने जो हमारा क्या था, प्रेजेंट टेंस था, यानी कि यूज ऑफ इज एमआर, उसकी वीडियो डाल दी, अब उसे ही देख लीजिए, जिससे आप छोटी छोटी बातें भी जान पाएंगे। ठीक है, वह, जहां पर हमारा टेंस क्या, यहाँ पर वह एक बढ़ई था, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हमारी सब्जेक्ट क्या है, वह। मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि जो हमारा प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे, यहाँ तो हमारा प्रोनाउन है। यदि किसी का नाम आता है, जैसे कोई भी नाम आ जाए, शिवम, संतोष, कुछ भी नाम आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। यहाँ पर वह है, वह को हम क्या लिखते हैं, ही, और सी को भी वह, यानी कि सी का प्रयोग हम किसी स्त्रीलिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा, वह एक बढ़ई था, वह एक बढ़ई था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, वह एक बढ़ई था। अगर यहाँ थी होती तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते, सी का प्रयोग करते, और यहाँ पर क्या है, वह एक बढ़ई था, तो यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे, ही। उसके बाद में किसका प्रयोग होंगे, बॉज या बर, तो वह हमारा क्या है, एक वचन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, बॉज। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कारपेंटर, ए कॉर्पेंटर। तो हमारा क्या बनेगा, ही वॉज ए कॉर्पेंटर, वह एक बढ़ई था।
अब आता है हमारा आकाश में बादल थे। आकाश में बादल थे, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर देखिएगा आकाश में बादल थे, तो हमारे पास ना ही यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो मैंने अभी आपके लिए बताया था कि यहाँ पर जब हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तब हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? मैंने बताया था आपके लिए देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आकाश में बादल थे, यानी कि तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यानी कि देयर, देयर यानी कि थे है ना, यहाँ पर हम थे है, तो ये क्या हो गया? बहुवचन है ना। यहाँ पर लिखा है यू वी दे देयर, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देयर वर क्लाउड। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? जो हमारा आएगा क्लाउड, यानी कि क्लाउड, ठीक है, क्लाउड, क्लाउड्स, आकाश में बादल थे, इन द स्काई। आपको विशेष तरीके से इनकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको क्या करोगे? जो आपके सेंटेंस होते हैं, टेंस होते हैं, उन्हें आप अच्छे तरीके से बना पाओगे। यदि आपको इनकी मीनिंग ही नहीं याद है तो आप उसे बनाने में असमर्थ रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इनको भी छोटी छोटी आपकी जो मीनिंग्स हैं उन्हें भी याद कर लीजिए। यदि आपको आप कहें तो मैं इसकी एक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। उसके लिए आपको एक कमेंट में कमेंट करना होगा प्यारा सा, जिससे मुझे भी पता लग जाए कि आपको इसके मीनिंग से याद नहीं है, आप चाहते हैं कि हमें इनकी मीनिंग से दें, ठीक है। अब आता है हमारा सुमित कमजोर नहीं था। यहाँ हमारा आता है सुमित कमजोर नहीं था, तो हम इसे क्या बनाएंगे? अब देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव। और ये हमारा मैंने अभी बताया था, यहाँ पर हम तीन तीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। यहाँ पर मैंने दो दो सेंटेंस लिए हैं, दो दो टेंस लिए हैं, दो दो वाक्य लिए हैं यहाँ पर कि हम दो अफर्मेटिव के बनाएंगे, दो नेगेटिव के बनाएंगे, दो इंटेरोगेटिव के बनाएंगे। इन्हीं में मैं आपके लिए बता दूंगा कि इनका रूल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सुमित कमजोर नहीं था, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? यानी कि सुमित हमारा क्या है? सुमित हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कमजोर नहीं था। जब हमारा इसमें नहीं आ जाता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बॉज वर के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो हमारा वाक्य को पूरा करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। सुमित, उसके बाद हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? सुमित। यहाँ हम लिख लेंगे सुमित। उसके बाद में क्या लिखेंगे? हमने बताया यहाँ पर हम बी वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या है? सुमित एक है, सुमित एक है, तो हम यहाँ पर बाज का प्रयोग करेंगे। सुमित वॉज कमजोर नहीं था। बाज के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट। मैंने अभी बताया था बाज या वर के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। कमजोर। अब यहाँ पर क्या बचा है? आपने सुमित लिख दिया, यहाँ पर था लिख दिया, यहाँ पर नहीं लिख दिया, तो आपके पास बचा क्या है? कमजोर की। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? वीक। सुमित वॉज नॉट वीक, सुमित कमजोर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? सुमित वाज नॉट वीक। इस प्रकार से अब आएगा हमारा सेंटेंस अगला। आपको और पूछ लिया जाए कि राम चोर नहीं था, जैसे राम चोर नहीं था, श्याम चोर नहीं था, कोई भी आ जाए, वह चोर नहीं था, तो आप कैसे बनाओगे? केवल आपका यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस वही रहने वाला है, आपका सेम फॉर्मूला वही रहने वाला है, आप उसी तरह यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। अब आता है राम चोर नहीं था, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? राम का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राम हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे राम चोर नहीं था। तो हम यहाँ पर देखिए बाज, मैंने बताया अगर किसी का नाम आता है तो क्या होगा? एक वचन होगा। जैसे आ जाए लड़के, तो लड़के क्या है? बहुवचन है, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है, जहां हमारा बहुवचन है तो वहां पर आप वर का प्रयोग करेंगे। अब आता है हमारा राम बाज नॉट थीप, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीप। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या बन गया? राम बाज नॉट थीप, राम चोर नहीं था, राम चोर नहीं था। अब हमारा है, अब आता है यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव। मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि दो हमारे क्या होंगे? दो अफर्मेटिव होंगे, दो नेगेटिव होंगे और दो इंटेरोगेटिव होंगे। मैंने आपको इन्हें बेस से बताया जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट में
बता दीजिए, मैं आपके लिए दोबारा से एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर बिल्कुल बेसिकली और समझा दूंगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यह है हमारा इंटेरोगेटिव में वह कहाँ था, वह कहाँ था। और आ जाता है क्या तुम दयालु थे। यह है, आप देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है वो बीच में है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है वो शुरुआत में है। तब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे आपको विशेष तरीके से पता होना चाहिए। जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ जाता है और या पहले आ जाता है तो हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर विशेष तौर से यहाँ पर बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आ जाए हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है वो पहले आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा बी वर्ब होता है, बॉज वर्ब, उसको लिखते हैं, ठीक है, उसको लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम उसे कैसे बनाएंगे, वह कहाँ था, वह कहाँ था तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, वह कहाँ था तो हम बनाएंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया थी हम यहाँ पर कहाँ का प्रयोग करेंगे, यानी कि कहाँ, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, वेयर। वेयर मानी कहा हो जाएगा, कहाँ। वेयर मानी होता है कहाँ। वह कहाँ था, वेयर वॉज, वेयर वॉज ही, वह कहाँ था, वेयर वॉज ही, वह कहाँ था। आप इस प्रकार से बनाओगे, वेयर वॉज ही, वह कहाँ था। इस प्रकार से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में ही ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, क्या तुम दयालु थे, आपको सेंटेंस दे दिया जाए क्या तुम दयालु थे, तो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड हमारे बीच में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता तो हम जो हमारे बीवर होती है हम उसका प्रयोग पहले करते हैं। अब आता है क्या तुम दयालु थे, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यानी कि आप देख सकते हैं हमारा क्या है, तुम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि यू के, जो हमारा तुम है यानी कि यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बर। पहला वर्ड हम क्या करेंगे, पहले वर्ड को हम बड़ा बना लेंगे, ठीक है। पहले वर्ड को हम क्या करेंगे, बड़ा बना लेंगे, वर। अब ये क्या है हमारा, क्या तुम दयालु थे, यानी कि बर, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, बर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वर, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, दयालु की क्या होती है, काइंड। क्या तुम दयालु थे, वर यू काइंड, क्या तुम दयालु थे। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इन सेंटेंस को बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया है। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए चैनल की सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम से पहुंचती रहेगी। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो हमारी प्रेजेंट टेंस की वीडियो थी मैंने उन्हें भी डाल दिया है, आप उन्हें देख लीजिए। और उनकी जो लिंक है वीडियो की मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यदि आपको देखने में दिक्कत हो रही है। यदि आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो चैनल की लिंक पर क्लिक करिए और वीडियो पर जाइए तो वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।